हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में मैं आपको आपके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के वाइवा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि अभी हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं और हमें लॉट ऑफ टेंशन रहती है कि अरे वाइवा में क्या पूछेंगे। हर बच्चे की यही प्रॉब्लम है, सभी यही पूछ रहे हैं, मैम प्लीज कुछ बता दो कि हम क्या करके जाएं। तो बच्चे, एक चीज है, थ्योरी का आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको थ्योरी में से तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आफ्टर हमने पूरा साल हमने अपने सब्जेक्ट पढ़ा है। देन उसके बाद आपका इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट है। इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट का कोई भी टॉपिक जो भी जिसके ऊपर भी आपने अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, तो आपके वाइवे का पहला क्वेश्चन उसी में से ही होता है। तो हार्डली कितने पेजेस की हमारी प्रोजेक्ट फाइल होती है, वो सब ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 पेजेस। तो उसमें भी हमने पूरे वो सब कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके बारे में जो जो नॉलेज आपको चाहिए, लाइक किसी ने अडल्ट्रेशन के ऊपर बना लिया है, किसी ने कैसीन के ऊपर बना लिया है, किसी ने बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर अपना प्रोजेक्ट में जो भी टॉपिक आपने अपना चूज करा है प्रोजेक्ट बनाने में, एटलीस्ट उसकी आपको डीप नॉलेज आनी चाहिए। उसका फॉर्मूला वो क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसीन क्या होता है, प्रोटीन है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, कुछ कुछ बोल देते हैं। तो एटलीस्ट जो, क्योंकि एग्जामिनर ने सबसे पहले आपकी प्रोजेक्ट फाइल देखनी है, तो प्रोजेक्ट फाइल में से जो पेज उसके सामने है वो आपसे क्वेश्चन करेगा। तो एटलीस्ट जो चीज हमने बनाई है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में तो हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा आपका प्रोजेक्ट में से होता है, जो आपका इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट है। देन उसके बाद हमारा जो आता है प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। देन उसके बाद एग्जामिनर आपसे थ्योरी में से भी कुछ पूछ लेता है। अब प्रैक्टिकल आपके पास क्या क्या है, 3 क्वेश्चंस आपको लिखने के लिए आएंगे, और उनकी डिवीजन क्या होती है, 6, 8, 8। आपने अपने प्रैक्टिकल्स में सॉर्ट्स बनाए हैं, सैचुरेशन करी है ना, क्रिस्टल्स बनाए हैं, मोहर सॉल्ट के बनाए हैं, पोटाश एलम के बनाए हैं। देन हम क्रोमेटोग्राफी भी करते हैं। एंड देन हमारा जो छोटे से एक्सपेरिमेंट होते हैं कि टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये 4 हमारे पास छोटे-छोटे से प्रैक्टिकल्स हैं, जिनमें से आपको कोई भी एक लिखने के लिए आता है, और वो 6 मार्क्स का होता है। ठीक है? ज़्यादातर इसमें से हम डबल सॉल्ट देते हैं, टू प्रिपेयर द क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम और मोहर सॉल्ट। तो आपको मोहर सॉल्ट का फ़ॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, पोटाशियम का फ़ॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। उनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज़ेशन होती है, मोहर सॉल्ट में 6 वाटर होते हैं, पोटाशियम में 24 होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज़ेशन क्या है। ठीक है? तो अभी मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आता है आपको टाइट्रेशन का। आपके सिलेबस में 2 टाइट्रेशंस हैं, KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट, एंड देन KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। तो इन दोनों टाइट्रेशंस को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। इंडिकेटर क्या है, एंड पॉइंट क्या है, देन इसके अंदर आपने इंडिकेटर कौन-सा यूज़ करा है, उसका काम क्या है, क्लियर? देन ब्यूरेट है, ब्यूरेट में आपने क्या फिल करा है, पिपेट आप कैसे सक करते हो, ब्यूरेट की आप रिंजिंग करते हो कि नहीं करते हो। ये छोटी-छोटी सी कुछ बातें हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है? तो ये हमें आनी चाहिए। देन इसके बाद आपका आता है थर्ड एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ सॉल्ट एनालिसिस। अब सॉल्ट एनालिसिस में क्या होता है, आपको कोई ना कोई सॉल्ट दे दिया जाएगा, और आपने उसमें से केटाइन और एनाइन चूज़ करना है, और हमें उसकी प्रॉपर स्कीम भी लिखनी होती है। तो आपको जो भी सॉल्ट आपने निकाला है, आपको मिला है, आपने जो भी आपने उसकी स्कीम लिख दी है, तो एग्जामिनर पूछेगा, जी अपनी शीट दिखाओ, आपने क्या लिखा है? तो एग्जामिनर उसके बारे में ज़रूर पूछेगा कि अगर सपोज़ आपने लेड क्लोराइड आपको सॉल्ट दिया है, तो आपने लेड को कन्फर्म कैसे किया? तो जस्ट टेल मी द कन्फर्मेटी टेस्ट ऑफ लेड। तो जो भी सॉल्ट आपको मिला है, आपने उसका कन्फर्मेटी टेस्ट जो है, जो आपने लिखा है, बच्चे लिख तो देते हैं, जब एग्जामिनर पूछता है तो वो हमें तो याद नहीं। तो जब हमें याद नहीं तो हमने लिखा कैसे? तो आपने एटलीस्ट छोटी-छोटी सी चीज़ें जो आपने पढ़ के जानी है। चलिए, अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ आपके वाइवा से रिलेटेड, जो आपको करने हैं। सबसे पहले तो हम इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट का मैंने जैसे आपको बता दिया, वो आपको हर हाल में उसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो भी किसी का है उसमें से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास आता है, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हम क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो आपको KMnO4 मोहर सॉल्ट एंड पोटाशियम दोनों के फॉर्मूले बहुत ही अच्छी तरह से आने चाहिए। अब मोहर सॉल्ट किसका होता है मिक्सचर, इट इज अ डबल सॉल्ट ऑफ फेरस विद अमोनियम सल्फेट एंड 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह से जो आपका पोटाशियम है, वो क्या है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट विद 24 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये आपको हर हाल में पता होनी चाहिए। देन इसकी इक्वेशन, एग्जामिनर कहता है जस्ट राइट द इक्वेशन ऑफ द सॉल्ट व्हिच यू हैव, जिसके आपने क्रिस्टल्स आपने बनाए हैं उस सॉल्ट के। तो बच्चों को वो भी नहीं आता होता, तो आपको एटलीस्ट उसकी इक्वेशन आनी चाहिए।
आपको उसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। देन उसके बाद आपकी जो टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन जो है आपके कौन से एक एक्सपेरिमेंटल सेट को बिलोंग करती है? हम टाइट्रेशन को किसमें इन्वॉल्व करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आपको ये भी पूछा जाता है व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी आ गई यहाँ पर, तो हम टाइट्रेशन में क्या करते हैं? क्वांटिटी ही डिटरमिन करते हैं ना, टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन जो भी आपको दिया जाएगा KMnO4 वर्सेस बोहर सॉल्ट। तो इसमें हम क्वांटिटी मेजर करते हैं। क्लियर? आपने क्या बताना है कि जिसमें हम मोलैरिटी और स्ट्रेंथ डिटरमिन करते हैं बाय एसिड बेस टाइट्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। हमें जिससे क्वांटिटी पता चलती है। देन आपको आता है व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। क्वालिटेटिव में आपको क्या पता चलता है? ये किसके साथ रिलेटेड है? सॉल्ट एनालिसिस के साथ। आपको कोई भी सॉल्ट दे दिया जाता है और आपको उसमें से खुद डिटेक्ट करना है कि इसमें केटाइन क्या है और एनाइन क्या है। मींस यू आर डिटरमिनिंग, आप डिटेक्ट कर रहे हो। तो क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी दैट इज केटाइन एंड एनाइन, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये आपको याद रखने हैं। फिर आपको आता है इसी से रिलेटेड व्हाट आर एसिडिक रेडिकल। आपने सॉल्ट एनालिसिस लैब्स में करा है, तो एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं? एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स। एसिडिक, ये दोनों जो रेडिकल्स हैं ये क्या होते हैं? ये आयंस होते हैं। एसिडिक रेडिकल्स को हम नेगेटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं उनको एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं दैट इज केटाइंस, इसको आप केटाइंस भी बोल सकते हो। और ये क्या है आपके? एनाइंस। अब आपने कौन कौन से एसिडिक रेडिकल्स करे हैं? हम जो सॉल्ट एनालिसिस करते हैं उसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से डिटेक्ट करते हैं, उससे नहीं निकलता तो हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से डिटेक्ट करते हैं, उससे भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो देन वी गो फॉर इंडिपेंडेंट रेडिकल्स। तो हमारे पास कौन कौन से एसिडिक रेडिकल्स हैं, ये आपने नाम जो है आप अपने लर्न करके जाओगे। कौन कौन से हैं? आपके पास है डाइल्यूट से आप क्या क्या डिटेक्ट करते हो? कार्बोनेट, ओके, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट। कंसंट्रेटेड से आप क्या डिटेक्ट करते हो? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट। और भी है लेकिन मैं मेन मेन आपको बता रही हूँ जो हम सॉल्ट्स में देते हैं। देन इंडिपेंडेंट रेडिकल्स में हमारे पास ज्यादातर हम क्या देते हैं? सल्फेट। अदरवाइज इसमें फॉस्फेट भी है लेकिन हम सल्फेट ज्यादा देते हैं। तो ये हो गया आपके एसिडिक रेडिकल। अब बेसिक रेडिकल्स को हमने 6 ग्रुप्स में डिवाइड करा है, उसमें हर ग्रुप में आपके केटाइंस हैं। तो अगर आपसे सारे नहीं याद होते तो लेट एटलीस्ट जब एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप बताओ, एक एक ही लर्न कर लो। जैसे फर्स्ट ग्रुप में क्या है? लेड है। सेकंड ग्रुप में क्या है? कॉपर है। थर्ड ग्रुप में क्या है? एल्यूमिनियम है। फोर्थ ग्रुप में क्या है? कोबाल्ट है, मैंगनीज है। फिफ्थ ग्रुप में क्या है? बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है। और सिक्स ग्रुप में क्या है आपका? मैग्नीशियम एंड जिंक। तो ये चीजें आप बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल और कौन कौन से हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर आपका टाइट्रेशन से रिलेटेड है। तो इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर हमें पता है कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है वो इंडिकेशन हमें देता है। आप अपनी टाइट्रेशन में आपने KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट की टाइट्रेशन यूज करी है, सपोज आपको आ गई, एग्जामिनर पूछेगा विच इंडिकेटर यू हैव यूज्ड। तो अगर KMnO4 है तो KMnO4 जो है सेल्फ एक्ट एज इंडिकेटर। तो आपकी जो टाइट्रेशन रहेगी KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट, उसमें आपका इंडिकेटर क्या है? KMnO4। कोई बोलता है फिनोल्फिथ्रिन, कोई बोलता है मिथाइल ऑरेंज। तो इस टाइट्रेशन में KMnO4 इट सेल्फ एक्ट एज इंडिकेटर। ऑलवेज कीप इन माइंड, ओके। देन हमारे पास है जब आप डिटेक्शन करते हो, हम सेकेंड ग्रुप के लिए H2S गैस पास करते हैं। ठीक है, और उस गैस जो H2S गैस है उसको पास करने के लिए जो अपरेटस यूज किया जाता है, एग्जामिनर पूछता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है किप्स अपरेटस, KIPPS, किप्स अपरेटस। देखा होगा लैब्स में सभी ने। तो व्हाई डू यू पास H2S गैस? व्हाई डू वी पास H2S गैस फॉर सेकेंड ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप में आपका लेड नहीं डिटेक्ट हुआ तो हम सेकेंड ग्रुप के लिए चलते हैं ना, तो हम H2S गैस पास करते हैं। अब ये H2S गैस जो आपने पास की है इसका फंक्शन क्या है? क्या करती है ये? टू क्रिएट कॉमन आयन इफेक्ट, टू क्रिएट कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, ये मेन मेन क्वेश्चंस हैं, मैं आपको लिख रही हूं। फिर हम
सेकंड ग्रुप में भी आपकी कोई पीपीटी नहीं आई है, हम थर्ड ग्रुप के लिए जाते हैं। थर्ड ग्रुप में भी आपकी व्हाइट पीपीटी नहीं आई, मींस एल्यूमिनियम भी नहीं है, तो हम फिर से उसमें क्या करते हैं, थर्ड ग्रुप के लिए हम अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं। ठीक है, फोर्थ ग्रुप की डिटेक्शन के लिए। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। फोर्थ ग्रुप की डिटेक्शन के लिए अमोनियम, जब आप थर्ड ग्रुप में जब आप जाते हो, आपकी पीपीटी सेकंड ग्रुप में नहीं आई, ब्लैक पीपीटी नहीं आई, तो हम थर्ड ग्रुप के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं। अब इस अमोनियम क्लोराइड का फंक्शन क्या है? अगेन एक तो कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट इट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप 4 कैटायन, ये इसका फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आपकी टाइट्रेशन आप करते हो, आपने बिरट के अंदर क्या लिया है, KMnO4। याद रखना है, दो ही टाइट्रेशन आपके सिलेबस में है, तो आपने बिरट में क्या लेना है, KMnO4। अब जब आपने KMnO4 अपनी बिरट में ले लिया है, तो जो आपको बिरट है, लाइक इस तरह से उसमें सॉल्यूशन आपको नजर आता है, सबसे ऊपर जो लेयर है वो इस तरह से आपको नजर आती है, ये आपकी बिरट है ना। तो ये जो ऊपर वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, अपर मेनिस्कस, और जो नीचे वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर मेनिस्कस। ये जो नीचे वाली है इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर मेनिस्कस। अब एग्जामिनर आपसे ये भी पूछता है कि अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस किस किस के लिए यूज किए जाते हैं। अगर तो आपने अपनी बिरड में कलर्ड सॉल्यूशन लिया है तो अपर मेनिस्कस देखते हैं, अगर आपने कलरलेस लिया है तो लोअर मेनिस्कस आप देखोगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मेनिस्कस। तो हमने KMnO4 लिया है, हमारा कलर्ड है, तो हम अपर मेनिस्कस देखेंगे। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हम सॉल्ट सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो आपने लिखा होगा स्कीम में बहुत बार अपनी, हम 8-10 सॉल्ट अपनी कॉपी में लिखते हैं टू प्रिपेयर ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो आपका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन HCl। व्हाई? ठीक है, क्वेश्चन है व्हाई ओरिजिनल सॉल्यूशन इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन HCl। तो आंसर क्या रहेगा, हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करते बिकॉज इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हम HNO3 नहीं यूज करते बिकॉज इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, आंसर्स आप अपनी कॉपी पे लिखो, ये सारे आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब जब आप सॉल्ट एनालिसिस करते हो तो हम पहले कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं। उन प्रिलिमिनरी टेस्ट में से हमारा फ्लेम टेस्ट जो है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। हम सॉल्ट को लेते हैं, प्लैटिनम वायर के ऊपर रख के देन उसको कुछ प्रोसेस है, प्रोसीजर है, तो उसमें से डिफरेंट कलर्स निकलती हैं फ्लेम में से, जिससे हमें डिटेक्शन हो जाती है, पॉसिबिलिटी, हमें हिंट मिल जाता है कि अच्छा ये सॉल्ट हो सकता है। तो हमने देखा है कि सारे के सारे सॉल्ट, कुछ बच्चों को सॉल्ट मिल जा रहा है, हमारी तो कोई फ्लेम नहीं आ रही है। अब ऐसा क्यों? सारे के सारे केटायंस जो है फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं देते हैं? व्हाई ऑल केटायंस डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट? आंसर क्या रहेगा इसका? फ्लेम टेस्ट कौन देगा? जिन केटायंस के अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे वो डी ट्रांजिशन करेंगे तो फ्लेम टेस्ट होगा। जिनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं है वो फ्लेम टेस्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपने एसिडिक रेडिकल्स की डिटेक्शन करी, आपने अपने सॉल्ट लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, आपने देखा कोई व्हाइट कलर की कोई फ्यूम्स नहीं निकली हैं, कोई एफिबसेंस भी नहीं हुई है, इट मींस उसके अंदर कार्बोनेट भी नहीं है, सल्फाइड भी नहीं है, सल्फाइड भी नहीं है, नाइट्राइट भी नहीं है। हम क्या करते हैं, देन उसको फेंक देते हैं, सेकंड टेस्ट ट्यूब लेते हैं, फिर से सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। अगर तो उसमें से व्हाइट फ्यूम्स निकलती है तो हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि अरे इसमें से क्लोराइड हो सकता है। अगर व्हाइट फ्यूम्स के साथ पंजेंट स्मेल भी है, हम बोलते हैं अरे इसमें सल्फ जो है, इसमें हमारा अ, अगर येलो फ्यूम्स निकल रही हैं तो इसमें से हमारा ब्रोमाइड है, अगर वायलेट फ्यूम्स निकल रही हैं इसमें हमारा आयोडाइड है, और अगर ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, डेंस ब्राउन फ्यूम्स, हम बोलते हैं इसमें नाइट्रेट है। ठीक है, अब हमारा जो नाइट्रेट है, इन चारों में से आपका नाइट्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाइट्रेट को कंफर्म करने के लिए हम एक रिंग टेस्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, सबसे पहले आपसे एग्जामिनर पूछेगा, राइट द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट। तो आंसर क्या रहेगा, आपने क्या आंसर देना है, क्या करेंगे आप बोलोगे वी विल परफॉर्म रिंग टेस्ट। अब जो रिंग, ब्राउन कलर की रिंग बनती है, फिर एग्जामिनर ये भी पूछता है कि जो ब्राउन रिंग है उसका फॉर्मूला क्या है और उसका नेम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, what is the formula of brown
रिंग कॉम्प्लेक्स, जो ब्राउन रिंग बनती है, वो जो कंपाउंड आपका कॉम्प्लेक्स बना है, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है FeH2O5NO बाहर सल्फेट। इसको आप अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अकॉर्डिंगली भी नेमिंग कर सकते हो, लेकिन इन कॉमन लैंग्वेज वी यूज नाइट्रोसिल कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल कंपाउंड। ठीक है, ये एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाता है जो रिंग टेस्ट को कंफर्म करता है। देन एग्जामिनर क्या पूछेगा? टाइट्रेशन आपने कर रही है, आप एक KMnO4 डाल रहे हो, मोहर सॉल्ट डाल रहे हो, ऑक्सैलिक एसिड भी डालते हैं सेकंड वाली टाइट्रेशन में। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है जो आप टाइट्रेशन करते हो? व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन? आंसर क्या रहेगा? रिडॉक्स रिएक्शन। आपकी टाइट्रेशन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन। एक चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है, एक चीज की रिडक्शन हो रही है। तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपने KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड, तो ये क्या कौन सा रिएक्शन हो रहा है इसमें? आप क्या बोलोगे? ये हमारी टाइट्रेशन जो है रिडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर आप क्या इसमें बताओगे कि इसमें कौन सी चीज आपकी ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज आपकी रिड्यूस हो रही है? तो इसमें आपका जो KMnO4 है वो रिड्यूस होता है, एंड जो आपका ऑक्सैलिक एसिड है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सैलिक एसिड अंडरगोस ऑक्सीडेशन। तो ये बहुत के कुछ सिंपल आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। देन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर क्या करना है? आप एक खाली शीट देंगे कि आपने कौन सी टाइट्रेशन लिखी है, तो जो भी बच्चे ने जिसको भी जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में आएगी आप बता दोगे। देन एग्जामिनर सेज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस टाइट्रेशन। वो तो हर हाल में आपसे पूछी जाती है। तो आपने अपनी दोनों टाइट्रेशंस KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट एंड KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो अच्छी तरह से रट के जानी है कि जैसे एग्जामिनर बोले हम फटाफट लिख दें। तो आपने वो दोनों टिप्स पर होनी चाहिए। इंडिकेटर क्या यूज करा है इसमें, एंड पॉइंट क्या यूज करा है अपने। देन वन मोर थिंग, ऑक्सैलिक एसिड के टाइट्रेशन में हम उसको 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर तक टाइट्रेशन करने से पहले अपने सॉल्यूशन को हीट करते हैं। तो ये भी क्यों करते हैं, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि आपने इसको क्यों हीट करा। वाई ऑक्सैलिक एसिड, जो आपने ऑक्सैलिक एसिड आप लेते हो, वाई इट इज हीटेड, वाई ऑक्सैलिक एसिड जो आपने सॉल्यूशन अकेला ऑक्सैलिक एसिड नहीं जो आपने अपनी टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया है, इज हीटेड बिफोर टाइट्रेशन। आंसर क्या रहेगा? टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। देन वन मोर थिंग जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, सपोज आपको आ गया M/50 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, आपके टाइट्रेशन में आपको ये स्टेटमेंट आ गई है। एग्जामिनर पूछेगा बताओ जी M/50 आपने कैसे बनाया? ये किसी बच्चे को नहीं आता होता। हमें M/50 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है। कैसे बनाना है? जितना आपका मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सैलिक एसिड का, हाइड्रेटेड का 126 होता है, एनहाइड्रस का जो है उसमें से टू वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दो, 90 आ जाता है। तो ये हमारा हाइड्रेटेड है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 50। सपोज मैंने 100 ml बनाना है तो 100 अपॉन 1000। तो इस तरह से आप M/50 ऑक्सैलिक एसिड बना सकते हो। देन आपका क्वेश्चन है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, टू प्रिपेयर द क्रिस्टल्स ऑफ मोहर सॉल्ट और पोटाशियम। अब मोहर सॉल्ट और पोटाशियम क्या है? डबल सॉल्ट है। तो इसी से रिलेटेड अगेन एग्जामिनर के माइंड में आता है बताओ जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट में डिफरेंस क्या है? तो इसको भी आपने रट के जाना है। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये तो हमने थ्योरी में भी पढ़ा है। ठीक है, अच्छी तरह से आपके टिप्स पर ये क्वेश्चन होने चाहिए जितने भी आपने लिखे हैं। ये तो थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जामिनर, हर एग्जामिनर ने ये पूछने ही होते हैं। देन एग्जामिनर क्या करेगा? आपके पास अभी जैसे मोहर सॉल्ट है, पोटाशियम है, ऑक्सैलिक एसिड है, KMnO4 है, तो ये चार तो हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो एग्जामिनर को सामने ही नजर आते हैं कि ये तो हमने एक्सपेरिमेंट में इनको दिए। तो वो आपको इनके मॉलिक्यूलर मास भी पूछेगा। ठीक है, तो आपको इन चारों के मॉलिक्यूलर मास पता होने चाहिए। ये तो थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि ये आपके प्रैक्टिकल्स, तीनों प्रैक्टिकल्स में से ये पूछे जा सकते हैं। देन आपसे क्या पूछी जाती है? छोटी छोटी आपकी डेफिनेशंस।
हर चैप्टर से रिलेटेड छोटी-छोटी डेफिनेशन, जैसे कोऑर्डिनेशन कमांड में चीलेशन क्या होती है बताओ जी? डेंसिटी क्या होती है? लिगेंड्स क्या होते हैं? तो एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है? कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, इलेंशियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? देन बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ जाता है। व्हाट इज स्टार्च? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड स्टार्च? देन एमाइलोज अमाइलोपेक्टिन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी तरह से जो आपकी छोटी-छोटी डेफिनिशंस हैं हर चैप्टर की, थोड़ी-सी वो आनी चाहिए, क्योंकि हम ईयर ऑफ हमारा एंड ऑफ ईयर है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हमें तो ये आनी चाहिए ना, अंडरस्टूड है कि हमें आती होंगी। तो एग्ज़ामिनर ये पूछता है। इसके अलावा एक मेरी एडवाइस जो है, आप ये तो सब लर्न करोगे ही करोगे। 3 मैंने आपको प्रैक्टिकल्स बता दिए जो आपको आने हैं, ठीक है? आप अपनी थ्योरी का कोई भी एक चैप्टर, सपोज़ आपको कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है? एग्ज़ामिनर पूछ रहा है, कुछ बच्चे बताएँगे, कुछ नहीं बताएँगे, तो आप 0 नंबर तो हमने लेना नहीं है। एग्ज़ामिनर हमने प्रैक्टिकल के मार्क्स तो हमें जब सीबीएसई ने दिया है तो इट्स रिलैक्सिंग, ठीक है? तो हम इस प्रैक्टिकल में से फुल मार्क्स लेने हैं, तो आप एग्ज़ामिनर को बोलिए जो भी आपको 1 चैप्टर, एक चैप्टर अपनी चॉइस का बहुत अच्छी तरह से थॉरोली प्रिपेयर करके जाइए। इतनी अच्छी तरह से कि एग्ज़ामिनर उसमें से कुछ भी पूछे तो आपको उसका हर हाल में उसका आंसर आता हो। तो आप उनको बोलिए कि काइंडली आस्क मी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, ताकि एग्ज़ामिनर खुश होकर आपको एट लीस्ट नंबर दे के जाए। ठीक है? इफ यू वांट 30 आउट ऑफ 30, प्रिपेयर योर वाइवा वेल। बहुत अच्छी तरह से वाइवा तैयार करिए, और अगर एडवाइस मानोगे तो डेफिनिटली यू विल गेट 30 आउट ऑफ 30। So best of luck for your practicals. Thank you. Watch this video and like, share and subscribe also. Thank you.